नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के गणित पर है। आप देख सकते हैं इसमें आज हम लोग अध्याय 12 हीरोन के सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से समझेंगे यह हीरोन का सूत्र क्या है। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इस अध्याय के जो प्रश्नावली है 12.1 और 12.2 इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह आपका 12वां अध्याय है और इससे पहले के 11वां अध्याय का वीडियो प्रश्नावली के हल के साथ मेरे चैनल के 9th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और कहीं पे आपको दिक्कत है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं पीछे, किसी भी चैप्टर का, किसी भी प्रश्नावली का। ठीक है, आपका जो यह अध्याय है इसका नाम है हीरोन का सूत्र। देखिए, हीरोन जो थे यह एक गणितज्ञ थे, मिस्र के रहने वाले। ठीक है, मिस्र के रहने वाले गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वही सूत्र हीरोन का सूत्र कहलाता है। ठीक, अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्होंने सूत्र दिया था तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज को जान लेते हैं, यह क्या है और कितने प्रकार का है। तो आप देख सकते हैं यही है त्रिभुज का उदाहरण। ठीक है, और पहला बिंदु कह रहा है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी ऐसा कोई भी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हो और बंद हो। ठीक है, यह चारों देखिए आकृति जो है यह तीनों तरफ से बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सभी को त्रिभुज कहेंगे। दूसरा बिंदु है कि इसमें 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। आप देख सकते हैं एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण यहाँ है, तीसरा कोण यहाँ है। वैसे ही इस त्रिभुज में देखिए एक कोण यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, 3 कोण है और 3 शीर्ष भी होते हैं। देखिए पहला शीर्ष यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इस त्रिभुज में देखिए पहला शीर्ष यहाँ, दूसरा शीर्ष यहाँ, तीसरा शीर्ष यहाँ। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है और 3 शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, और तीसरा बिंदु इसमें कह रहा है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, आप दुनिया का कोई भी त्रिभुज ले लेंगे और उसके तीनों अंदर के कोण को नापेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो वह 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण जब करेंगे तो यह कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो त्रिभुज क्या है आप समझ चुके हैं। देखिए त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम उन प्रकारों को भी एक बार जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से त्रिभुज के यही 4 प्रकार होते हैं: समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी को जान लेते हैं अच्छे से। देखिए पहला जो है समकोण त्रिभुज, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, पहला बिंदु है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समान हो। देखिए इस त्रिभुज में यह जो कोण है यह 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखिए दूसरा बिंदु कह रहा है कि समकोण के सामने वाला जो भुजा है वह कर्ण कहलाता है। यानी यह जो समकोण है इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ, यह, तो यह क्या कहलाएगा, यह कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और नीचे वाला कहलाता है आधार। ठीक है, और यह जो खड़ा है 90 डिग्री पर इसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक, तो यह है समकोण त्रिभुज। अगला जो है समबाहु त्रिभुज है अगला प्रकार। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण एक समान हो। समबाहु त्रिभुज में यह तीनों भुजा, यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजा एक समान होता है। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यह जो तीनों कोण है यह तीनों कोण भी बराबर होता है 60-60 डिग्री का। ठीक है, दूसरा बिंदु में कह रहा है कि प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री का। यानी तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, ऐसे को हम लोग समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। पहला बिंदु है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक समान लंबाई की हो। देखिए इस त्रिभुज में यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा बिंदु में है कि बराबर भुजाओं के सामने के दोनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी यह भुजा के सामने यह कोण हुआ, ठीक, और इस भुजा के सामने यह कोण हुआ। ठीक, तो यह दोनों भुजा अगर बराबर है तो यह दोनों कोण भी बराबर होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु यानी 2 भुजा समान हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और चौथा जो प्रकार है वह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, और इस स्केलेन ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है, ठीक है, और तीनों कोणों का जो माप होता है वह असमान होता है। मतलब यह भुजा और यह भुजा यह अलग अलग साइज का होगा। ठीक है, और तीनों कोण का जो माप होगा यह भी अलग अलग होगा। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इस तरह से त्रिभुज के मुख्य रूप से 4 प्रकार है। इन चारों प्रकारों को आपने जान लिया।
और इस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधी सूत्र आप पहले देख चुके हैं और बहुत सारा प्रश्न भी हल कर चुके हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और अगर मान लीजिए त्रिभुज अगर समबाहु हो, ठीक है, तो समबाहु का स्पेशल एक सूत्र है, क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी एक भुजा का अगर लंबाई दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, तो आप आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इस सूत्र से। ठीक है, यह पहले पढ़ चुके हैं। और अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी समकोण है या इस तरह का त्रिभुज है या किसी तरह का त्रिभुज है, अगर उसमें आधार का माप दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आप इस सूत्र से आसानी से ज्ञात कर लेते थे। जैसे 1/2 आधार, नीचे वाला जो भुजा होता है उसको आधार कहते हैं, और ऊंचाई यानी जो 90 डिग्री पर खड़ा हो उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो 1/2 गुने आधार यानी आधार का यह माप, और ऊंचाई यानी यह माप अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले, गुना कर ले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाता था पहले। इस तरह के त्रिभुज में भी देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको आधार का माप दिया हुआ है और ऊंचाई अगर आप ज्ञात कर ले कैसे भी तरह, या फिर प्रश्न में दिया हो या फिर ज्ञात कर ले, तो भी आप इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते थे। पुराने वाला जो फार्मूला है यह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इससे। ठीक, तो अब हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर यह जो हीरोन का सूत्र है यह कहाँ काम करेगा। ठीक, तो देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में ना आधार दिया हुआ है और ना ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है। यह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग हीरोन का जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। या फिर इस प्रश्न में भी अगर मान लीजिए इसका लंबाई हमको ज्ञात है और इस दोनों यह जो दोनों समान भुजा है, इस दोनों का लंबाई हमको ज्ञात है, तो भी हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस दोनों तरह के त्रिभुज में हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आसानी से हमारा क्षेत्रफल इसी सूत्र से ज्ञात हो जा रहा है। समबाहु त्रिभुज में √3/4 भुजा स्क्वायर, और इस तरह के त्रिभुज में यानी जिसमें लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है, उसमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब हम आगे समझेंगे कि कैसे हम हीरोन के सूत्र के द्वारा किसी त्रिभुज का अगर तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं फाइनली हीरोन के सूत्र पे, जिसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं हीरोन का जो सूत्र है इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। ठीक है, और यह सूत्र क्या है, तो अंडर रूट, देखिए सबसे पहले तो पूरा अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर में क्या है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है s और ए बी सी। ठीक है, s और ए बी सी, यह क्या है, तो देखिए ए बी सी जो है यह भुजा है त्रिभुज का। जैसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है उस त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो माप होगा वह आपको दिया होगा। जब तीनों भुजाओं का माप आपको पता होगा तभी आप हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए यह भुजा का लंबाई a सेंटीमीटर है, इस भुजा का लंबाई b सेंटीमीटर है, इस भुजा का लंबाई c सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह जो ए बी सी है यह क्या है, यह तीनों भुजाओं का माप है। इसके बाद अगला जो टर्म है वह है s। इस सूत्र में s का मतलब क्या है, तो s को हम लोग सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप आप जानते होंगे, परिमाप जो होता है वह तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक, अगर चतुर्भुज का ज्ञात करेंगे तो चारों भुजाओं का योग, और त्रिभुज का ज्ञात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग जो होता है वह क्या कहलाता है, परिमाप। और इसमें अगर अर्ध लग गया यानी आधा, यानी तीनों भुजाओं का माप जो होता है उसका आधा कर देंगे तो वह हो जाएगा अर्ध परिमाप, यानी a + b + c/2 जो होगा यह क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। और यह जो s है वो यही है, क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी a + b + c/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर आपके पास तीनों भुजा का माप है तो आसानी से आप यह जो सूत्र है इसका उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यही है हीरोन का सूत्र। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके आसानी से समझ लेंगे कि ज्ञात आखिर रियली में करते कैसे हैं। तो हम एक प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, इसमें यह त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है, यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हीरोन का सूत्र है वह यही है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, s ज्ञात कर लेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो यह कितना है, 3, यह 4 है और यह 5 है। ठीक है, तो 3 + 4 + 5/2 यही आ जाएगा s। ठीक है, 5 4 9 और 3 12, 12/2। 12 में 2 से भाग लगेगा तो यह 6 हो जाएगा।
ठीक है। तो एस बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल का जो सूत्र है, हीरोन का सूत्र, वह इसमें डाल देंगे। सबसे पहले अंडर रूट है तो अंडर रूट डाल दिए, ठीक। इसके बाद देखिए एस है तो एस 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए एस माइनस ए, तो 6 माइनस ए क्या है, हम ए इसको माने हैं 3 को, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। तो 3 को अगर हम ए मान लेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना है एस माइनस बी यानी 6 माइनस बी 4 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस सी यानी एस जो है यह 6 है, ठीक है। घटाओ सी यह भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 कर देंगे, ठीक। अब देखिए यह अंडर रूट तो ऊपर में है ही, नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा, और गुना में देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, गुना 6 में से 4 जाएगा तो 2, गुना 6 में से 5 जाएगा तो 1, यही होगा। अब देखिए यह सब गुना होकर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18 और 18 दूना 36, 36 से कहीं 36 यानी अंडर रूट 36 हो जाएगा। और आपको पता होगा रूट अंडर 36 जो है यह 6 है, 6 होगा इसका आंसर। अब यह 6 कैसे आया, तो आप 36 को क्या कर सकते हैं, 6 गुने 6 कर सकते हैं अंडर रूट, ठीक। और अंडर रूट में अगर 2 जोड़ा में अगर है तो बाहर 1 निकल जाता है, यानी आपका जो आंसर है क्षेत्रफल यह कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 2 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो जो पुराना तरीका है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इससे, और दूसरा अभी जो आपने सीखा हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। अब देखिए जिस त्रिभुज में अगर ऊंचाई आपको प्राप्त है तो आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाकर निकाल लीजिएगा, क्या जरूरत है इतना गुना भाग करने का, ठीक। लेकिन अगर जिस त्रिभुज में ऊंचाई आपको नहीं पता है, सिर्फ तीनों भुजाओं का जो माप है वही दिया हुआ है, तब तो आपको इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है, इसके बिना नहीं बनेगा। चलिए, तो अभी जो आपने सूत्र सीखा, ठीक है, उसी सूत्र से आपका जो पहला एक्सरसाइज है 12.1, इसमें 6 प्रश्न है, यह सभी आपसे हल हो जाएगा। आप पहले प्रयास करें, ठीक है। हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप इन सभी को हल करने का प्रयास कर ले, ठीक है, कोशिश करें इसको हल करने का। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद का अगला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 12.2, इसमें आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे टॉपिक है कि चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप ज्ञात कर ही रहे थे, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हीरोन का सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए उदाहरण में जैसे देखिए यहाँ पे यह क्या है, यह चतुर्भुज है, देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और 4 भुजा, ठीक है। यह थोड़ा उठपटांग चतुर्भुज है, और इसमें क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, और सभी का माप पता है। तो जब सभी का माप पता है तो आसानी से हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस खंड का और इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके क्या करेंगे, हम इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखिए इस आकृति में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और फिर इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ 9 है और यहाँ 40 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यह जो भुजा है यह ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से अगर ज्ञात होने वाला होगा तो उसी से ज्ञात कर लेंगे, और उससे नहीं होने वाला है, तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए एक सम चतुर्भुज है, इसमें क्या किया है, बीच से डिवाइड कर दिया है, ठीक। तो यह 160 सेंटीमीटर है, यह 100 है, ये मीटर है, यह 100 मीटर है और यह 100 मीटर है। एक खंड का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसी को 2 से गुना कर देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा हुआ ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो हीरोन का जो सूत्र है इसका आप चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली 12.2 में जो प्रश्न सब है इसमें थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न सब है, यानी इसमें सिर्फ त्रिभुज ही नहीं है, इसमें जोड़ दिया है बहुत सारे आकृतियों को, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का आकृति है, यहाँ पे इस तरह का आकृति है, ठीक। तो आप कोशिश करें हल करने का खुद से, हम जल्द ही इसके अभ्यास इसका जो प्रश्नावली है इसको हल करने का वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, आप अपना पढ़ाई जारी रखें और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।